बच्चा माने क्या होता है? एक घर है, उस घर के लिए बच्चे का क्या अर्थ है? What does a kid in the family mean to you? बाकी सबके लिए खानदान आगे बढ़ाने, बाकी सबके लिए मेरे लिए खानदान आगे बढ़ाना, ये क्या? ऐसे लोग बोलते नहीं बोलते तो है। तुम्हारे लिए बच्चे का अर्थ क्या है? घर में बच्चा क्यों चाहिए? तो ले आओ बच्चा। कोई जरूरी हो बच्चा अपनी पेट से निकले? अगर बच्चे से खुशी मिलती है तो ले आओ बच्चा। तो उससे पूछो ना कि तुझे चाहिए क्या है। चाहिए बच्चा अपना वो रेडी है कि नहीं हुआ, बिकॉज़ हमारी एज ज्यादा है तो भी रेडी है, लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। लेकिन हम क्या ये सवाल न पूछें, क्या ये जिज्ञासा न करें कि अपना बच्चा वगैरह इतना जरूरी क्यों है? नहीं, मेरे लिए उतना नहीं है, बच्चा होना जरूरी। बात ये नहीं है कि है जरूरी या नहीं, बात ये है कि यदि जरूरी है तो क्यों है, और अगर ये भी कह रहे हो कि नहीं जरूरी है तो क्यों नहीं जरूरी है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं कि हम हैं, तुम हो, और इस रिश्ते में बच्चे की जगह क्या है? क्या हम करुणा से इतने भरे हुए हैं कि हमें एक छोटू चाहिए अपनी गोद में? ऐसा हमारी जिंदगी को देख करके तो लगता नहीं है कि हम करुणा से इतने ओतप्रोत हैं। कुत्ते के पिल्ले को तो लात मार के भगा देते हैं और खुद कह रहे हैं कि नहीं, बच्चा नहीं आया जीवन में तो हमारा वात्सल्य भाव कैसे प्रकट होगा? हम क्यों चाहते हैं बच्चा? और एक खतरनाक है सवाल पूछना, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्यों चाहते हैं। हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि सबके पास बच्चा है। जैसे कि ये हर्ष बोले कि उनके पास भी गुब्बारा है, उसके पास भी गुब्बारा है, मम्मी मुझे भी गुब्बारा दिलाओ ना। और पूछो गुब्बारा चाहिए क्यों, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो शादी करने में भी वही होता है, तो शादी भी ऐसे ही होती है, सबकी हो गई, मैं ही रह गया, चल बेटा दौड़ लगा। शुरुआत तो वही से होती है। लेकिन फिर कन्विंस कैसे करें? क्लैशेस तो होते रहते हैं और फिर ये सब होता है, मैं कहीं और या तो कन्विंस कर लो या कंसीव कर लो, देख लो क्या करना है। तरीके से सुनाई देता है कि अभी प्रॉब्लम्स है और बढ़ेगी। काहे में बढ़ेंगी? जब प्रेग्नेंट होगे तब ना बढ़ेंगी। हाँ। अब कैंसर हो गया तो और बढ़ेंगी, पर कैंसर हो क्यों? प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब प्रेग्नेंट होंगे ही नहीं। वो यही तो कहते हैं कि अगर 35-40 के हो गए फिर प्रेगनेंसी होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तुमको प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब प्रेग्नेंट होंगे। हो कौन रहा है? तुम एक तो हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि इस वक्त दुनिया की हालत क्या है। दुनिया एक भी नए बच्चे का बोझ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। और ये आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक इकोलॉजिकल बात बोल रहा हूं मैं। तुम बच्चा पैदा कर देते हो, बच्चे के साथ साथ रोड भी पैदा करोगे, हवा भी पैदा करोगे, मकान भी पैदा करोगे, पानी भी पैदा करोगे, अन्न भी पैदा करोगे, और पृथ्वी पर ये सब नहीं बचे हैं। बच्चा तो पैदा कर दोगे, वो रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, सांस कहाँ लेगा, पिएगा क्या? और फिर मुझे समझ में आता है कि कुछ लोगों के भीतर ये भावना हो सकती है कि हम पिता की तरह काम करें, हम दुलराएं, सहलाएं, पुचकारें, भरण पोषण करें, बच्चे को बड़ा करें। तो मैं कहता हूं ये नेक ख्याल है, जाकर के गोद ले लो ना। कितने बच्चे हैं जो बेचारे अगर गोद ले लिए जाएं तो उनका भला होगा। गोद क्यों नहीं लेते? ये जिद ही बहुत बचकानी है कि जब तक मेरे वीर्य से नहीं पैदा होगा तब तक मुझ में प्रेम ही नहीं आएगा। ये प्रेम का और वीर्य का क्या संबंध है?
इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मसलों को मैं खुला छोड़ देता हूँ, कहता हूँ आप देखिए, आपके होश की बात है। इस मसले को मैं कभी खुला नहीं छोड़ता, क्योंकि बात तुम्हारी व्यक्तिगत नहीं है, ये इस दुनिया के सभी लोगों की बात है, और जानवरों के, पक्षियों के, पूरी पृथ्वी के अस्तित्व का सवाल है। तुम जो बच्चा पैदा करोगे वो खाना मांगेगा, और उसको खाना देने के लिए जंगल कटेंगे। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि पक्षी मरे और जानवर मरे क्योंकि लोगों को बच्चे पैदा करने हैं। उसको रहने के लिए जो जगह चाहिए, देखो उसकी क्या कीमत है। जितना वो भोजन लाएगा, उस भोजन को जुटाने में जितने ग्रीन हाउस एमिशंस होंगे उनको देखो। और फिर तुम्हें यह भी पक्का नहीं है कि तुम्हारा बच्चा शाकाहारी ही रह जाएगा। उसने अगर अपने जीवन में मुर्गे और बकरे काटे, फिर और कुछ तो खाएगा, मुर्गा बकरा नहीं खाएगा तो अन्न तो खाएगा। जानते हो, जो ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग है वो भी बहुत हिंसक होती है। अन्न भी उसे देने के लिए बड़ी हिंसा होगी। पृथ्वी पर अब जगह नहीं है। हम दूसरों की जगहों पर जी रहे हैं। दूसरे माने दूसरे इंसान ही नहीं, दूसरे जानवर। जहां पेड़ होना चाहिए था वहां आदमी बैठा हुआ है। जो जगह पक्षी की होनी चाहिए थी, जो जगह हिरण की होनी चाहिए थी, शेर की होनी चाहिए थी, वहां हम जाकर बैठे हैं। और ऊपर से हमें बच्चे और लाने हैं। बच्चे कहां बैठेंगे भाई? वही बंबई जैसा शहर 5 किलोमीटर जाने में रात के 12 बजे के बाद भी आधा घंटा लगा। लोकल हर 3 मिनट बाद आते, लेकिन घुसने को नहीं मिलता। वो जितने, उन सबको बच्चों से बहुत प्यार है। ये बहुत पुरानी और व्यर्थ की मानसिकता है। तुम अगर इसमें थोड़ी पड़ताल करोगी, इन्वेस्टिगेशन करोगी, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि लोगों के भीतर ये भावना कैसे बैठ गई कि जीवन में बच्चा होना ही चाहिए। करोगे क्या उसका? जब आ जाता है तो पता चलता है।